क्वेश्चन नंबर 5। अगर वो क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछता तो हमें तीनों साइड इक्वल दिखानी पड़ती। ठीक है। 5th क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, वो आप अपनी अपनी बुक में देखिए। मैं इधर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखते जाइए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। वहाँ फिगर में आप बहुत ही क्लियर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ए बी सी डी वहाँ पर बनाए हुए हैं। 4 फ्रेंड हैं जो इस तरह से बैठे हुए हैं। ओके। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ये हमें चेक करना पड़ेगा। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपको वहाँ पर ए बी सी डी है उनके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे पहले तो ए वाला जो पॉइंट है वो आप देखिए एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है 3 और वो वाई पर कितना है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट पता चल गए। सिमिलरली बच्चों बी के कोऑर्डिनेट देखो, 20 हाँ एक्स पर 6 है और 7 है वाई पर। ठीक है, 6,7। सिमिलरली सी के बताइए 9,4। ओके, और डी के बताइए 6,1। ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, क्योंकि जो क्या बोला है, ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा का मानना क्या है कि ए बी सी डी क्या बनाएगा मिलकर एक स्क्वायर, जबकि चमेली डिसएग्री है उससे। तो इन दोनों में से कौन करेक्ट है, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये एक स्क्वायर है या नहीं। अब स्क्वायर चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं? कब एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर कहलाता है बताइए? ऑल साइड्स आर एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि एंगल्स 4 साइड इक्वल होती हैं और एंगल्स ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हो, ठीक है, तो उस केस में आप एंगल्स की बात नहीं करोगे, सिर्फ डिस्टेंसेस की बात करोगे। ठीक है, डिस्टेंसेस से प्रूफ करके दिखाओगे कि ये एक स्क्वायर है। तो कैसे दिखाएंगे? 4 साइड इक्वल दिखा दी, तो जो 4 साइड हैं वो तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो वो इनफ नहीं है। तो फिर आप क्या दिखाओगे? डायगोनल्स। आपने जो स्क्वायर के डायगोनल्स तो आपस में कैसे होंगे? इक्वल, बट रोम्बस के तो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाय फाइंडिंग ओनली डिस्टेंस। समझ आ रही है बात? मैं एंगल नहीं निकालूंगा 90 डिग्री, बट मैं डिस्टेंस से प्रूफ कर दूंगा कि ये एक स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, समझ आ गई? अब कोई कहेगा डायगोनल्स तो रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, लेकिन उसकी ऑल साइड इक्वल नहीं होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, अगर मान लो हमारे पास एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ गया कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दो, अब सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ए बी सी डी। देखो प्यारे बच्चों, ये मान लो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हमें प्रूफ करना होगा, सपोज करिए रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आंसर है रेक्टेंगल के लिए ए बी और डी सी आपस में इक्वल होने चाहिए अपोजिट साइड्स, और बी सी और ए डी आपस में इक्वल होने चाहिए। समझ आ गई बात? क्या प्रूफ हो गया? ये अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। अपोजिट साइड से रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होगा, क्यों? अपोजिट साइड्स तो किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो फिर हमें और एडिशनल क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो हमें ऑल्सो दिखाना पड़ेगा कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। ये क्लियर है? रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन करनी पड़ेंगी? ठीक है, अच्छा, दूसरा आ जाता है कि अगर एग्जाम में आ गया स्क्वायर के लिए, स्क्वायर निकाल कर देना है, तब क्या करेंगे सर? बहुत आसान है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल दिखाइए। फिर उस केस में ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये चारों इक्वल, लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो फिर डायगोनल्स भी दिखाइए। डायगोनल्स मतलब ए सी एंड बी डी। समझ आ गई बात?
अगर एग्जाम में सिर्फ उसने ये बोला कि सर पैरेललोग्राम पूछ रहा है वो तो में से सिर्फ, ठीक है, पैरेललोग्राम, तब उस केस में क्या करेंगे? तो आंसर पैरेललोग्राम के केस में सिर्फ अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, डायगोनल्स की बातें नहीं करेंगे। ए बी इक्वल है किसके? डी सी के, एंड बी सी इक्वल है किसके? ए डी के, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ साइड्स दिखानी है, ठीक है। और अगर इसी में हमने डायगोनल प्रूफ कर दिया इक्वल तो क्या बन जाएगा ये बोलो? नो, क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, अगर हमने चारों साइड इक्वल दिखा दी तो रोम्बस, अगर सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखाई तो रोम्बस। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस के केस में क्या दिखाओगे? सिर्फ चारों साइड इक्वल, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब अगर इसमें हमने डायगोनल्स भी इक्वल दिखा दिए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो अप नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप कह दोगे दिस इज जस्ट अन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या ये एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो ये देखना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बताइए? ए बी। क्या करोगे? ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। अब निकालो ए बी। ए बी बताओ कितना आएगा? तो आंसर है x2 में से x1 माइनस कराएंगे प्लस y2 में से y1 माइनस कराएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर, आंसर कितना? √18, ठीक है। अभी फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूं। बी सी निकालिए। बी कितना है? 6,7, सी कितना है? 9,4। ये हमारा अब x1 y1, ये हमारा x2 y2। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से बी सी। करिए, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ओके, दो साइड तो इक्वल आ गई। अब आगे बढ़िए। सी डी, सी 9,4, डी 6,1, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको। x1 y1, x2 y2, सी डी डिस्टेंस निकालिए। 6 माइनस 9, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4। अब 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी √18 आ गया, ठीक है। 3 साइड निकल गई। अब आ जाइए चौथी, ए और डी। ए कितना है? ए है 3 and 4 एंड डी कितना है? 6,1। ये x1 y1, ये x2 y2। अब ए डी निकल जाएगा बड़े आसानी से। देखिए कैसे निकलेगा। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगेन आप देखोगे 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो अगेन ये √18 आ गया। तो आपने मुझे निकाल कर दिखा दी चारों साइड, और ये चारों साइड आपस में आप देख रहे हो इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई हैं तो अभी भी हम स्क्वायर नहीं कह पाएंगे, उसके लिए हमें
इसके डायगोनल्स भी निकाल कर देने पड़ेंगे। ए और सी, ए है हमारे पास 3 4 और सी है हमारे पास 9,4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। ए सी कितना आएगा, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, 9 - 3 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0 0 का स्क्वायर, तो √36 कितना 6। अच्छा, ए सी डायगनल निकल गया, अब बी डी डायगनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी के कोऑर्डिनेट 6,7 एंड डी के कोऑर्डिनेट 6,1। ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, बी डी निकालिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 - 6 0 0 का स्क्वायर हो गया 0, 1 - 7 - 6 का स्क्वायर 36 का रूट। तो अब हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये चारों साइड आपस में इक्वल आई हैं एंड ऑल्सो ए सी और बी डी ये जो डायगोनल हैं ये भी आपस में इक्वल आए हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है या गिवन जो भी फिगर है वो एक ए बी सी डी फॉर्म करता होगा। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और इस तरह से मैं देखूं तो चंपा और चमेली में से कौन करेक्ट हुआ? चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? यस, तो चंपा इज करेक्ट। ठीक है, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बस कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकाल लो और हमें चेक करना था कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए ए बी बी सी सी डी डी ए चारों निकालो। स्क्वायर चेक करने के लिए ऑल्सो डायगोनल्स भी निकालो। और अगर वो सब कुछ इक्वल आ जाता है, मतलब चारों साइड इक्वल आ गई, डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए, तो आप कह दोगे ये एक स्क्वायर है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी देखने को मिलेगा। पढ़िए आप अपनी बुक में क्या गिवन है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट गिवन है, देखो। यस, अब आपको पूछ रहा है कि क्या ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या ये क्वाड्रिलेटरल कोई एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम या कुछ ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा है, या क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, बताओ। इन चारों पॉइंट का सबसे पहले नाम रख देना होगा, ए बी सी डी। ठीक है, फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। अगर ये चारों डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल आ गई, ठीक है, तो आप किसके बारे में सोचोगे, या तो ये रोम्बस होगा या ये स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको फर्दर डायगोनल्स भी करके देखने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो स्क्वायर होगा, और डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब मान लो आपने ऐसी रैंडम ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी डी ए निकाला, ठीक है, लेकिन उनमें कोई दो साइड इक्वल आ रही हैं अपोजिट। जब अपोजिट साइड से इक्वल आएंगी तो आप किसके बारे में सोचोगे, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन से हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले पर, तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 4 हैं जो कि सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, जो अभी तक हमने देखे हैं। अभी तक जो हमने देखे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए। अब मैं 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, और आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल, ये सीधा सीधा उठाकर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। ऐसे करके हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने उसका नाम रख दिया पॉइंट ए। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? तो आंसर है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो हमें एक चीज कंफर्म्ड है कि y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू जब भी कोई एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होता है तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे? बोलो, x, 0। x की कोई वैल्यू रही होगी, बट ये बात पक्की है कि y की वैल्यू 0 रही होगी। x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? दो पॉइंट हैं, एक 2, -5 और एक कोई दूसरा पॉइंट है -2, 9। वो कह रहा है ये वाला पॉइंट जितनी डिस्टेंस इससे है उतनी ही डिस्टेंस इससे भी है। यानी कि अगर ये B पॉइंट है और मान लो ये C पॉइंट है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB और AC ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। मतलब ये पॉइंट हमें फाइंड करके देना है। बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, 0। ठीक है, तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ये जो एक कोई पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो वो पॉइंट किस फॉर्म में रहा होगा? x, 0 की फॉर्म में। वो कह रहा है ये पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो वो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को बताओ क्या होगा। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत है? x की वैल्यू की। किसकी? y की तो पता ही है ना। अब जैसे मान लो x का आंसर 5 आया तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 5, 0। समझ आ गई बात? तो मैं x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ये कंडीशन गिवन ही है मुझे। तो बताइए मुझे AB कैसे निकालते हो आप? AB कैसे निकालोगे? तो आंसर है x2 माइनस, देखो ये हमारा x1 y1 रहेगा और ये हमारा x2 y2। तो क्या करोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया इसमें। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब AC वाला निकालो। जब आप AC वाला निकालोगे तो ध्यान रखना ये हमारा x1 y1 ही रखना और ये हमारा x2 y2। जब AB निकाल रहे थे तो वो x1 y1 था और ये x2 y2 था। ठीक है, तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस रूट से ये रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, रूट से रूट कट गया। अब बचा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर -5 माइनस 0 -5। -5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 25। इधर वाली साइड सॉल्व हो गई। अब इधर वाली साइड सॉल्व कर रहा हूं। अब ये भी हमारा क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखना क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान रखना a की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये कितना बना बोलो? प्लस 25। ओके, -2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये क्वांटिटी बताइए? प्लस 4x प्लस 81। थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया। अब क्या करोगे? इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का ही तो हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल।
सिमिलरली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 4x इधर लाएंगे, इसके साथ प्लस का 4x हो जाएगा, और ये जो 25 है इसके पास लेकर आएंगे किसको, 81 को, तो 81 माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर कितना बचा, बोलो 56, और उधर कितना आया 8x, तो 8 को डिवाइड में लाकर लिख लो, माइनस का 56 और 8 से डिवाइड कराया, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ये x की वैल्यू आई। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इज क्या, ठीक है, x, 0 था ना, x की वैल्यू -7 आई है, तो जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है वो -7, 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब एक बार फिर से देखिए, ये एक कोई पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है, बोलो x एक्सिस पर, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होगा, x, 0 की फॉर्म में। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, अच्छा हम समझ गए कि y की वैल्यू तो 0 होगी बट x निकालना है बस। उसके लिए उसने ये कंडीशन दे ही दी कि AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो आप इधर AB निकालो, इधर AC निकालो, जैसे निकालते हो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, रूट से रूट कैंसिल कर दो, और फिर इसके बाद यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलो केयरफुली, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करना, और सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू हमें इस कोऑर्डिनेट को दे देगी, -7, 0। ठीक है, ओके। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा होता, ये y एक्सिस पर लाई कर रहा होता, तो तब वहाँ 0, y होता। ठीक है, वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती और y की कुछ वैल्यू रही होती, तब उस केस में 0, y होता। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ध्यान रखना है इस बात का कि जो पॉइंट है हमारा वो कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, इस बात को बहुत केयरफुली देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है, वो कह रहा है एक कोई पॉइंट है P 2, -3 एंड एक कोई पॉइंट है Q 10, y। वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, मैं चलो आपको पहले ही बता दे रहा हूं। वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। कैसे करोगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि जो PQ डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी किसके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1। अब देखना, y2 तो y हो गया, माइनस y1 कितना है, क्या बना देगा, +3। ठीक है, अब 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अच्छा ये यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6y। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा। और PQ डिस्टेंस पहले से गिवन है कितनी, तो यहाँ PQ की जगह 10 लिख दिया। ठीक है, अब इधर से जब ये रूट हटाओगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर। क्यों, अरे ध्यान करो, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, तो अगर मैं इधर से रूट हटा दूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इधर स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसको ऐसा समझ लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर स्क्वायर हो गया, और इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, अब अंदर ये बचा होगा क्वांटिटी हमारे पास, क्या क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y एंड 64 एंड 9, इनको ऐड कराइए 73। ठीक है, अब इधर क्या चल रहा होगा,
100 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 और इक्वल टू में इधर क्या बचा होगा 0, उसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहां पर माइनस का क्या आ गया 27 इक्वल्स टू 0। बताओ इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, जैसे भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हमने पढ़ा है इसको। तो मिडिल टर्म से अगर मान लो स्प्लिट कर रहे होगे तो क्या लिखोगे इसके मिडिल टर्म को? माइनस का 9y, नहीं प्लस का 9y और माइनस का 3y, और माइनस क्या चल रहा है 27। 6y को क्या लिख दिया 9 माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो क्या बचेगा y प्लस 9, इनमें से माइनस 3 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट बनेगा और एक बनेगा y माइनस 3 का। अब जब y प्लस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, और y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब ये दो आंसर आ गए हमारे पास। इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर सर ठीक है? तो आंसर है इसके लिए दोनों आंसर ठीक है। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -9 भी हो सकती है और 3 भी। आप दोनों में से कुछ भी लोगे, दोनों केस में वो उसको सेटिस्फाइड करेगा और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो ओके, एक बार फिर से दो पॉइंट हैं P और Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। तो अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत आसान है, PQ डिस्टेंस निकालो, उसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है y, बाकी हमें डिस्टेंस तो पहले से गिवन है। तो बस इस अननोन क्वांटिटी y को सॉल्व करना है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो याद रखना यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी ये। ठीक है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तब आपको y की वैल्यू मिलेगी। कर पाओगे? हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 8th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। Q is, if Q is equidistant from this and this, find the value of x। ओके, आसान सा एक क्वेश्चन आया और सिमिलर क्वेश्चन आया जैसा हम आज की क्लास में पहले ही देख चुके हैं। Q है 0,1 और ये इक्विडिस्टेंस है पॉइंट P से जो कि है 5,-3 एंड एक कोई पॉइंट है R जो कि है x,6। तो वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है वो इक्विडिस्टेंस है, इसका क्या मतलब हुआ कि Q की जो डिस्टेंस है P से और Q की जो डिस्टेंस है R से वो आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, तो वो कह रहा है x की वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, क्या करोगे QP डिस्टेंस निकालोगे पहले। इधर QP डिस्टेंस जब निकालोगे तो क्या कराओगे, ये मान लेना x1 y1 और ये x2 y2 कराइए। क्या करोगे बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब QR निकालो। QR निकालोगे तो ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो देखना कैसे करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 0 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 1। ठीक, अब इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, रूट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि रूट से रूट कैंसिल। ठीक, अब देखो ये कितना आया एक्स स्क्वायर, ये 25 बन जाएगा, मतलब 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और इस 25 से ये 25 कैंसिल
तो क्या बच गया इधर 16। अब स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस √16, या मैं कहूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये तो जो हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है r, या अभी तो फिलहाल उसने x की वैल्यू पूछी थी तो आप आंसर क्या दोगे प्लस माइनस 4। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो r है उसके दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक तो +4 के साथ क्या हो सकता है 6, या r का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं -4,6। ठीक है, क्योंकि x जो है वो दोनों वैल्यू ले सकता है, +4 भी और -4 भी। ओके, ये तो बात हो गई कि x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू निकालना बहुत आसान था कि उसने बोला Q पॉइंट इस P पॉइंट और इस R पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी। तो बस हमने दोनों डिस्टेंस को इक्वल रखा है और सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस QR एंड PR। नाउ डिस्टेंसेस आप बहुत बार निकाल चुके हो, अब आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, निकाल लोगे ना Q डिस्टेंस, और ये कौन कौन सी डिस्टेंस पूछी है उसने QR। अब QR निकालने का मतलब क्या हो गया, जैसे R पॉइंट क्या ले लोगे आप 4,6, तो Q से R तक की डिस्टेंस निकाल लोगे, बड़े आसानी से निकल जाएगी। और फिर एक बार क्या ले लेना, और क्या पूछा हुआ है दूसरा PR भी पूछा है। ठीक है, P से लेकर R तक की डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस से बड़े आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो QR जब आप निकालोगे तो उसके भी दो आंसर आएंगे, क्योंकि R के कोऑर्डिनेट 2 हैं। ठीक है, जब आप QR निकालोगे तो एक बार तो QR इससे निकालोगे और एक बार QR इससे निकालोगे, तो QR के लिए 2 आंसर आएंगे। इसी तरह से जब आप PR निकालोगे तो पहले P को इस वाले के कोऑर्डिनेट के साथ निकालोगे तो PR निकल जाएगा एक आंसर, फिर इस वाले P को इस वाले R के साथ निकालोगे। ठीक है, तो आपके डिस्टेंस के दोनों केस में 2-2 आंसर बनेंगे, क्योंकि R के 2 कोऑर्डिनेट हैं। कि वो कह रहा है कि जो पॉइंट XY है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे 3,6 एंड -3,4 से। कैसा है, इक्वी डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है वो इससे इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि मैं कह रहा हूं A पॉइंट B से भी उतनी डिस्टेंस रखता है जितना A पॉइंट C से रखता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि AB और AC आपस में इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस अब आप समझ चुके हो, 3-4 क्वेश्चन अब वैसे हो गए। अब AB जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहां पर मान लेना ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो AB निकालो, कैसे करोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC जब निकालोगे तो वो x1 y1 रखना और ये x2 y2। अब लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, दोनों की डिस्टेंस निकाल ली। अब सॉल्व करोगे तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस b² -2ab प्लस, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या आएगा a² प्लस b² -2ab। ठीक, अच्छा अब इधर सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर, बीच वाला साइन डिसाइड करता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो a - b का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू -3 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई x, और ये बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस b² -2 × a × b प्लस यहाँ पर लगाओ a² प्लस b² -2ab। लगा दिया, आइडेंटिटी सब जगह। अब आप क्या देखते हो कि जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करने पर कुछ टर्म ऐसे हैं जो दोनों साइड एक जैसे आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, -3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर से -3 का स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और कुछ तो सेम नहीं है, और कुछ सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब जो बच गया, जैसे कि ये बच गया है, क्या है ये बोलो, माइनस का 6x। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा हुआ, प्लस का 36, और ये क्या बचा है 12y। अच्छा, इधर देखिए ये कितना बचा है, प्लस का और 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना बचा है -8y। ठीक है, ये 12y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और x भी इधर ही लेकर आ जाता हूँ, ये माइनस का 6x इसके पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये बोलो, और ये 12y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस होगा तो प्लस का 4y। ठीक है, अच्छा इधर क्या चल रहा है 36, और इधर 16 इधर लेकर आ जाओ माइनस में, तो 36 माइनस 16 कितना। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 4 से इसको डिवाइड करा दो 5, तो 3x + y = 5। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो इसमें ना x की कोई वैल्यू आएगी ना y की कोई वैल्यू आएगी, हमें बस एक रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी x और y के टर्म में। यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ दोगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में रिपीट ही किया है एक तरह से देखा जाए तो। ये जो पॉइंट है ये b और c से इक्वी डिस्टेंस है, तो वो कह रहा है कि a, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटी हैं तो वैल्यू नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, रिलेशन। तो बस आपको सॉल्व करते जाना है केयरफुली, और फाइनली जब उसके आगे फर्दर सॉल्व ना हो, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।